ईरान पर पहुंच गए हैं। ईरान के दौरे पर वो मौजूद हैं और मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर हाज़िरी देंगे। तेहरान में वज़ीर आज़म के एजाज़ में एक इशाइया भी होगा, जबकि आज़ादी होटल में वो क़याम करेंगे। कल 22 अप्रैल की सुबह तेहरान में वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ईरानी सदर हसन रूहानी और सुप्रीम लीडर से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वहाँ पर उनकी मसरूफियात क्या होंगी, अपने नुमाइंदे टिका खान सानी से जान लेते हैं। टिका, बताइएगा आपको कब तक का ये दौरा है और क्या कुछ डिस्कस होगा, मसरूफियात क्या होंगी? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मशहद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। 2 रोज़ा सरकारी दौरा है ये वज़ीर आज़म का, और वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा है मुंतखब होने के बाद, अपनी हुकूमत बनाने के बाद ईरान का। इसमें सबसे पहले तो रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा पर हाज़िरी देंगे। उसके बाद यकीनन तेहरान को वापसी होगी। इस्तकबाल करने वालों में खुरादान जो है उसके गवर्नर जनरल, इसके अलावा एम्बेसडर पाकिस्तान के और कॉन्सुलेट जो है मशहद के, वो शामिल थे। वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म के वफ़द में 5 वज़रा हैं, जिसमें वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी, इसके अलावा अली ज़ैदी हैं जो पोर्ट एंड शिपिंग के वफाकी वज़ीर हैं, जुल्फ़ी बुखारी जो वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी हैं, ज़ुल्फ़कार बुखारी, इसके साथ साथ मशीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद, और जो नए मुआवन ख़ुसूसी बने हैं हेल्थ के, डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह मिर्ज़ा, वो वज़ीर आज़म के हमरा हैं। कुछ ही देर में हाज़िरी के बाद, रोज़े पर हाज़िरी के बाद तेहरान के लिए रवाना होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान। और तेहरान में पहुंचने पर वहाँ के वज़ीर रोड एंड डेवलपमेंट, जो अर्बन डेवलपमेंट, इस्तकबाल करेंगे वज़ीर आज़म का तेहरान एयरपोर्ट पर। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान का आज़ादी होटल जहाँ वहाँ क़याम होगा, आज ही इशाइया है। जो सुबह की तकारीब है वो तेहरान में वज़ीर आज़म के एजाज़ में एक सरकारी तकरीब मुनक्कद होगी, इस्तकबालिया, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। उसके बाद वफूद की सतह पर वज़ीर आज़म इमरान खान की कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें हैं, दिन 10 साढ़े 10 बजे से शुरू होंगी। और उसके बाद यकीनन एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शेड्यूल में शामिल है। जो दोनों हुकाम, ईरान और पाकिस्तान के हुकाम जो है वो दौरे की कामयाबी के हवाले से, ये दौरे में शेड्यूल के हवाले से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और इंतहाई वैसे अहमियत का ये दौरा है और तमाम तर इसकी तफसीलात आपने बताई कि वज़ीर आज़म की वहाँ पर मसरूफियात क्या होंगी। टिका, आप साथ मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया रिजवी साहब आपके वक्त का। ईरान के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक ताल्लुकात जो हो सकते थे वो नहीं है। इमरान खान साहब गए हैं वहाँ पर, क्या कुछ डिस्कस हो सकता है, ख़ासतौर पर इस चीज़ के तनाजुर में कि जब जाते हैं दोनों तरफ से कोई मामला होने लगता है तो कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ जाता है। अब ये जो दौरा है इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इस दौरे का बुनियादी मकसद तो यही है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में जो वक्तन फ़वक्तन मुश्किलात पैदा होती हैं उनको आसानी से डील किया जा सके। दूसरा ये है कि दोनों मुल्कों में तजारत के ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। बड़ी महदूद सी तजारत है दोनों मुल्कों के दरमियान, अगरचे दोनों नेबर्स हैं और दोनों को एक सामान की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर, कोयटा के अंदर ईरान का स्मगल्ड सामान तो मिल जाता है, लेकिन वैसे तजारत हमारी जो है वो काफ़ी महदूद है। और दूसरा मसला यही है जिसका आपने तज़किरा किया कि जब भी दौरा होता है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कुछ ऐसे बयानात जारी हो जाते हैं जिससे मनफी असरात दौरों पे पड़ते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब अब पहुंचे हैं तेहरान, लेकिन कल हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक एहतजाज किया ईरान से। उसके बाद आफ्टरनून में फॉरेन मिनिस्टर ने एक ईरान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दाग दी। अब जाहिर है कि उसका एक मनफी असर होगा। 2016 में, मार्च 2016 में ईरानी प्रेसिडेंट हसन रूहानी जब पाकिस्तान आए हैं, उनके दौरे शुरू होने से चंद घंटे पहले पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हुआ कलभूषण यादव का। अगरचे उसको 3 मार्च 2016 को पकड़ा गया था, लेकिन उसका ऐलान पब्लिक को जो किया गया वो 25 मार्च 2016, जिस दिन ईरानी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान आना था, जिसकी वजह से ईरानी प्रेसिडेंट का दौरा जो है वो कामयाब नहीं रहा इतना। और अल्लाह जो टाइमिंग खराब होती है सर, ये जो हमारे फॉरेन ऑफिस की टाइमिंग यहाँ पर खराब है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? वजह तो बड़ी सिंपल है कि फॉरेन ऑफिस में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसा लगता है। ये दोनों वाकयात 2016 का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, अखबारात मौजूद हैं, और कल का तो हमने आंखों से देख लिया है जो कुछ हुआ है।
तो ऐसा लगता है कि फॉरेन ऑफिस में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये समझते हैं कि ईरान और पाकिस्तान का रिलेशनशिप एक पॉइंट से ऊपर ना जाए, चलता रहे लेकिन एक पॉइंट से ऊपर ना जाए। कल फॉरेन मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं, एहतजाज भी आप बाद में कर सकते थे। या यही बातें आज जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो रहा है, जब नेगोशिएशन वहां होनी थी तो टेबल पे ये गुफ्तगू होती, बजाय इसके कि पब्लिक में ये बात एक दिन पहले चला दी जाए। तो सर जो वजीर आजम साहब हैं, जो कि कैप्टन है इस टीम के, कैबिनेट के, उनकी मर्जी के बगैर ये फॉरेन पॉलिसी बन जाती है, या फिर फॉरेन ऑफिस के अंदर अगर इस तरह के मौजूद भी हैं लोग यहाँ पर जो इस तरह की लॉबिंग करते हैं और ईरान मुखालिफ करते हैं थोड़ी सी, उनको क्या कंट्रोल करना मुश्किल है? ये बुनियादी जिम्मेदारी मिनिस्टर कंसर्न की होती है। डिपार्टमेंट को जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक ब्रॉड गाइडेंस देता है और हर मिनिस्टर को ये पता होता है कि हमारा एजेंडा क्या है, प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश क्या है, और वो अपनी मिनिस्ट्री का जिम्मेदार है। ये जो फैसला हुआ है ये बुनियादी तौर पर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से और फॉरेन सेक्रेटरी के आपस में कंसल्टेशन से या वो जो आपका मिडिल ईस्ट डेस्क के डायरेक्टर जनरल होते हैं, ये 3-4 लोग होते हैं जो इस किस्म के फैसले करते हैं। तो कल बड़ा मैं समझता हूँ गैर दानिशमंदाना फैसला है और अल्लाह करे ये आज का दौरा हमारा कामयाब रहे और हम तिजारत को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाएं। सर एक जगह पर आपके डिप्लोमेट्स साथ आप शाह महमूद कुरैशी साहब से वो बात कर रहे हैं और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब के कैप्टन आगे इमरान खान साहब, वो ईरान जा रहे हैं। उसके बावजूद अगर इस तरह की स्ट्रैटेजी और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस पर अपेरेंटली किसी किस्म का एतराज नहीं किया तो ये फ्लो तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से कर रही होगी या फिर ओवरऑल सबका कंसेंसस होगा इस पर? नहीं, देखिए फॉरेन मिनिस्टर को ये रूटीन की चीजें होती है। फॉरेन मिनिस्टर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले प्राइम मिनिस्टर से पूछने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एब्सोल्युटली पूछने की जरूरत नहीं है सर, लेकिन उन्हें ये तो पता होगा कि इसका इफेक्ट क्या होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये पता है, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की गई है ताकि जो ख्याल था कि शायद कोई बड़ी बेहतरी हो सके वो अब डैम्पन हो गई है, यानी वो ठंडी पड़ गया। और जो आप मिडिल ईस्ट डेस्क की बात कर रहे थे फॉरेन ऑफिस में और फिर सऊदी अरेबियन ब्लॉक की तरफ जो हमारा रुझान है, उसका कितना अमल दखल होगा इस फैसले के बाद? हमारे यहाँ बहुत से लोग ये समझते हैं कि ईरान पे अमेरिकन सैंक्शंस हैं, हम अपने रिलेशन को इतना ना बढ़ाएं कि अमेरिका नाराज हो। अमेरिका की वजह फिर IMF है, हमारा डिपेंडेंस IMF पे है, हमारी डिपेंडेंस वर्ल्ड बैंक के ऊपर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे है। ये वो बैंक्स हैं जिन पे वेस्टर्न पावर्स का बड़ा इन्फ्लुएंस है। और फिर उसके अलावा हमारा अपने ताल्लुकात सऊदी अरेबिया से हैं, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सऊदीया और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट है उससे हम दूर रहें, हम दोनों मुल्कों से ताल्लुकात रखें, अब ईरान से नेबर की हैसियत से और सऊदी अरेबिया के साथ इस इलाके के अहम मुल्क की हैसियत से दोनों से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, हमारे बैलेंस ताल्लुकात होने चाहिए पाकिस्तान के, और यही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसन अस्करी रिजवी साहब मौजूद, यही बात कर रहे थे कि फॉरेन ऑफिस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल और ईरान के खिलाफ और ईरान के मुलव्विस होने का जो उसमें कहा गया कि जो अमाड़ा में अटैक हुआ था, जिसके बारे में ये मुद्दा उठाएंगे भी इमरान खान साहब ईरान में, उसकी टाइमिंग थोड़ा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गलत थी और पाकिस्तान को तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात न्यूट्रल रहकर एक दूसरे के तनाजुर में देखने चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं।